नमस्कार फ्रेंड, आज है 15 नवंबर दिन बुधवार। आज हम बिहार राज्य के सभी जिलों से आए आंगनबाड़ी हड़ताल से संबंधित खबरों को देख लेते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि खबर को पूरा देखिए तथा इस खबर को दूसरी सेविकाओं के पास में भी भेजा कीजिए। दूसरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो भी सेविका के ग्रुप है उसको भेजा कीजिए। तो चलिए हम खबरों की ओर चलते हैं। देखिए, पहली खबर निकल करके आ रही है बिहार के सीतामढ़ी जिले से, जिसमें हेडलाइन में बोल रहा है कि चयन मुक्ति की कार्रवाई से सेविका डरने वाली नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित चित्रगुप्त मंदिर परिसर में मंगलवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला व प्रखंड इकाई की बैठक हुई थी। देखिए, जो डुमरा स्थित जो ये मंदिर परिसर है तो उसमें जिला की भी संघ आए हुए थे। सीतामढ़ी जिला के जो संघ थे वो भी आए हुए थे और प्रखंड के जो संघ थे वो भी दोनों बैठक किए हुए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी ने की। मौके पर यूनियन के जिला संयोजक राम बुझावन यादव ने कहा कि नीतीश सरकार सेविका व सहायिकाओं द्वारा जायज मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को सत्ता के घमंड में दबाना चाहती है। सेविका व सहायिका के ऊपर चलाई जा रही दमनकारी नीति के विरोध में यूनियन के सदस्य एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि हम सब अभी एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि सेविका व सहायिका पिछले 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 5 सूत्री मांगे को सरकार जब तक नहीं मान लेती आंदोलन के साथ हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, ये सबसे बड़ा बात निकल करके आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो जब तक नहीं मांग लेती तब तक आंदोलन के साथ साथ हड़ताल भी जारी रहेगा। यानी कि वहाँ सीतामढ़ी जिले से ये खबर निकल करके आ रही है कि वहाँ पर अभी हड़ताल जारी रहेगा और साथ ही साथ में आंदोलन भी होगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि संयोजक ने कहा कि सरकार के इशारे पर आईसीडीएस की डीपीओ द्वारा की जा रही चयन मुक्ति की कार्रवाई से सेविका सहायिका डरने वाली नहीं है। देखिए, संयोजक ने कहा है कि सरकार के इशारे पर आईसीडीएस की डीपीओ काम कर रही है। यानी जो डीपीओ हैं तथा जो भी सीडीपीओ होती हैं डीपीओ होती हैं, तो जो डीपीओ है वो किसके इशारे पर काम कर रही है? बिहार सरकार के इशारों पर काम कर रही है और उनके कहने पर ही सेविका तथा सहायिका की चयन मुक्ति कराई जा रही है, जिससे कि सेविका तथा सहायिका डरने वाली नहीं है। तो इस खबर के हिसाब से ये निकल करके आ रहा है कि हड़ताल जारी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें कहा गया है कि सरकार के ही इशारों पर चयन मुक्ति करवाई जा रही है। अब बढ़ते हैं हम अगले खबरों की तरफ। अब देखिए, दूसरी खबर निकल कर के आ रही है दरभंगा जिले से, जहाँ पर ये दे रहा है कि सेविका सहायिका पर दमनात्मक कार्रवाई बंद हो। ये आज ही के दिन का आर्टिकल है, 15 तारीख का ही आर्टिकल है। हम लोग इसे थोड़ा सा विस्तार से नीचे जा कर के देख लेते हैं। देखिए, इसमें दे रहा है कि दरभंगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति दरभंगा की बैठक मंगलवार को जिला अध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन की अध्यक्षता में लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर हुई। इसमें सेविका सहायिका की चल रही हड़ताल पर विचार किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 46 दिनों से चल रही आंगनबाड़ी हड़ताल को जारी रखते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर रहेंगी। देखिए, यहाँ पर भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो दरभंगा जिला है, तो दरभंगा जिला में जो भी कल बैठक हुआ था आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की, तो उसमें भी निर्णय लिया गया कि जो भी हड़ताल चल रही है उस हड़ताल को सेविका तथा सहायिका क्या करेंगी कि जारी रखेंगी। उस हड़ताल को क्या करना है? जारी रखना है। यहाँ से भी खबर निकल करके आ रही है। आगे देखिए, दे रहा है कि संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि जब तक सरकार आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के नेताओं से सम्मानजनक वार्ता कर हम लोगों की मांगे नहीं मानती, पूरे जिलों की परियोजनाओं में हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, पूरे दरभंगा जिले की जितनी भी परियोजना है वहां पर हड़ताल जारी रखने की बात की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर समार पत्र देकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर दमनात्मक कार्रवाई कर चयन मुक्ति आदि की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। इन्होंने मांग किया है कि जो भी दमनात्मक कार्रवाई चयन मुक्ति का किया जा रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से यानी तुरंत रोक लगाया जाए। अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो जिला मुख्यालय पर संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक उनको दिया जा रहा है चेतावनी कि अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं रुकाई, चयन मुक्ति की कार्रवाई नहीं रोकी, तो जिला मुख्यालय पर संघर्ष को
तेज कर दिया जाएगा। आगे देखिए, बैठक में इतने लोग शामिल हुए थे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर। ये खबर निकल करके आ रही है दैनिक जागरण से, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया, आगे भी हड़ताल को जारी रखा जाएगा। जिला संयोजक ने कहा कि हमारी 5 सूत्री मांगों को जब तक सरकार नहीं मांग लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। ये वहीं की खबर है जो हमने पहला खबर में देखा था, यानी कि सीतामढ़ी की ही खबर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। ये तो हम आपको बताती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले खबर की। अब देखिए, अगली खबर निकल करके आ रही है औरंगाबाद जिले से। ये कल शाम को ही खबर निकल करके आई थी, जिसमें कहा गया था कि छठ बाद सेविका सहायिका का पूरे बिहार में आंदोलन। वहाँ से कहा जा रहा है कि छठ पूजा के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी सेविका सहायिका हैं वो पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं जो इसकी मुख्य बातें हैं। तो देखिए, इसमें ये दे रहा है कि पटना में धरना प्रदर्शन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम पर नहीं लौटी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के बजाय आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाने में जुट गई है। अब छठ पूजा के बाद संघ के आह्वान पर पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने संघ ने हसपुरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने के लिए बैठक की है। अब इसको आप विस्तार से अगर पढ़ना होगा तो आप इसको विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। देखिए, अगली खबर दैनिक भास्कर की है, जमुई से निकल करके आ रही है। ये कल शाम के ही खबर था। देखिए, इसमें दे रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सेविका सहायिकाओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर यानी CDPO का जो ऑफिस होता है वहाँ पर प्रदर्शन किया है। देखिए, इसमें भी क्या बोल रहा है कि 29 सितंबर से सेविका व सहायिका हैं हड़ताल पर, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल। यानी इसमें भी कहा गया है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल को जारी रखा जाएगा। ये जमुई जिले की खबर है। आगे आपको पढ़ना होगा तो पूरा विस्तार से इसको आप पढ़ सकते हैं। आप इस खबर को दूसरी सेविकाओं तथा दूसरी सेविका के जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें भेज दीजिएगा। इस खबर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।